जा रहे हैं आप? इधर रुक जाइए ना, सेट तो कर रही हूँ आपके लिए कैमरा। सॉरी। देखिए, मैं काफ़ी दिनों से बहुत सीरियस होने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मसला ये है कि मेरे अंदर भी एक कीड़ा है जो मुझे तंग करता है। लेकिन हम उस कीड़े को कंट्रोल करेंगे और सीरियस होकर जो सीरियस बातें बताने वाली हैं, उनमें अपना तजस्सुस भी दिखाएँगे और अपनी इंटेलिजेंस भी दिखाएँगे, और इसमें आपने मेरे साथ देने हैं। आपको गुस्से में। और मैं आजकल की अपनी इन एक्टिविटीज़ को लेके इतना सीरियस हूँ कि मैंने पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें लिख कर रखी होती हैं कि मैं कुछ मिस नहीं करूँ। खैर, आज की अपडेट से मैं शुरू करूँगी, तो उसमें पहली चीज़ मैं शामिल करना चाहूँगी इमरान खान से रिलेटेड। तो एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर ऑन पॉलिटिकल एंड पब्लिक अफेयर राणा सलाउल्लाह खान साहब की बात कर रही हूँ। उन्होंने सेनेट में जाके जो बोला है कि सुप्रीम कोर्ट जो अपना फैसला सुनाएगी, वो 16 सितंबर को सुनाएगी, और उसमें वो बताएगी कि इमरान खान की मेडिकल एग्जामिनेशन के हवाले से 18 अगस्त को जो ऑर्डर था उस पर कितना अमल किया गया। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कोई कमी पेशी रहेगी तो हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के मजीद ऑर्डर की रिस्पेक्ट करेगी और ताउन भी करेगी। अगली अपडेट में शामिल करूंगी पाकिस्तान ओमान एग्रीमेंट की ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। अच्छा, ये क्या बोला बताती हूँ। इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ने पीएसओ और ओमान की ओक्यू ट्रेडिंग के दरमियान सेल एंड परचेज एग्रीमेंट अप्रूव कर दी है, जिसके तहत अब पाकिस्तान ओमान से डीजल पेट्रोल इंपोर्ट कर सकेगा। और मकसद फ्यूल सप्लाई को रिलायबल बनाना भी था, और पाकिस्तान के लिए ऑब्वियसली एक और सोर्स भी क्रिएट करना जिसमें पाकिस्तान कामयाब हो जाए। ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन के ऊपर भी एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये मसला आज से 20 साल पुराना है। दूसरी बात आपको पता होनी चाहिए कि पाकिस्तान के ऊपर ईरान की तरफ से बिलियन ऑफ डॉलर्स की पोटेंशियल पेनल्टीज पड़ी हैं। अभी इस पर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने एक हाईली पावर्ड कमेटी बना दी है जो लीगल, फाइनेंशियल, एनर्जी सिचुएशन का जायजा लेके वक्तन फवक्तन रिपोर्ट करती रहेगी। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ईरान ने अपने हिस्से की पाइपलाइन का पार्ट अपनी साइड का कंप्लीट कर दिया हुआ है, लेकिन पाकिस्तान आज तक अपनी साइड का कंप्लीट नहीं कर सका, और उसकी 2 मिनट बची है। कभी फंडिंग नहीं होती और कभी हमें सेक्शंस का ऑफ होता है। लेकिन अब गवर्नमेंट ने म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सेटलमेंट की तरफ जाने का सोचा है, ताकि लिटिगेशन को भी कम किया जा सके और पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा किया जा सके। और एक राज की बात बताऊं, पाकिस्तान ने अमेरिका से $10 बिलियन का एक्सचेंज स्टेबिलिटी सपोर्ट फैसिलिटी मांगने का फैसला किया है। और ये सितंबर के एंड तक ना इसका रिस्पांस आ जाएगा। और एक और बात याद आई, ये ना कोई ट्रेडिशनल लोन ना समझना इसे। ये ना रुपी और फॉरेन एक्सचेंज की स्टेबिलिटी के लिए फाइनेंशियल बैकअप होता है, और ये इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस भी बढ़ाता है। मतलब मांग ही रहे हैं हम, लेकिन नई स्टाइल। अल्लाह, ये मैं क्या पढ़ रही हूँ। पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान न्यू पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स पर इख्तलाफात हो गए हैं, लड़ाई हो गई है। मैं समझाती हूँ क्या हुआ। तो बेसिकली जो आईएमएफ है वो स्टेट ऑन्ड एंटरप्राइजेस, जिनको शॉर्ट फॉर्म में हम एसओईज कहते हैं, उनको डायरेक्ट गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ एक्सेप्शनल केसेस में दिया जाए कह रहा है। और फिर वो कहता है कि एसओईज की जो प्राइवेट सेक्टर की सब कॉन्ट्रैक्टिंग है उसकी 40% की लिमिट रखी जाए, और डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट की जो वजह और जो डिटेल्स है उनको पब्लिकली डिस्क्लोज किया जाए। पाकिस्तान इन चीज़ों पे अभी डिफरेंसेस दिखा रहा है। पाकिस्तान ने डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग में भी गुंजाइश रखी हुई है, जो 40% की लिमिट है उसको भी रिलैक्स करने के लिए ऑप्शन रखी हुई है। तो अख्तलाफात चल रहे हैं। आईएमएफ का जो न्यू रूल्स को अप्लाई करने की जो वजह है वो बड़ी क्लियर है कि वो करप्शन को और जो सिस्टम के अंदर लूप होल्स हैं उनको कम करना चाह रहा है। लेकिन अभी तक इसका कोई रिजल्ट नहीं आया, और ये डिस्कशंस चल रही हैं, और कब तक चलेंगी कोई पता नहीं, पर देखते हैं कोई हल तो निकल आए। और लोकल में एक बड़ा अफसोसनाक वाकया पेश आया पेम्स हॉस्पिटल इस्लामाबाद की गायनी वार्ड में, जहाँ पर कंप्रेसर एसी का फटने से 14 न्यू बॉर्न बेबीज जो हैं उनकी डेथ रिपोर्ट हो गई है। और इंटरनेशनल में मैं आपको एक अजीब गरीब खबर बताऊँ। यूएन कह रहा है कि वो फर्टिलाइजर्स और एसेंशियल गुड्स को ले जाने वाली शिप्स को एक सेफ पैसेज फैसिलिटेट करने को रेडी है। मैं पूछना चाहूंगी कैसे? भाईजान, अग लगी थी हर पासे लड़ने ने, की कर लोगे तुसी? अजीब। ईरान और ओमान जो है अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस पे बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं। एक तो वो टेम्परेरी सेफ नेविगेशन कॉरिडोर पे बात कर रहे हैं, दूसरा वो माइंस को क्लियर करने में एग्री कर रहे हैं। तो ज़ाहिर बात है सबके लिए कंसर्न्स तो अब हैं, क्योंकि जहाँ पर एक जगह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस में 20% ऑयल और एलएनजी का एक मूवमेंट होता था, अभी वो कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से बहुत ज़्यादा कम हो गया है। तो भी सारी बात है, दोनों ममालिक मिलके डिस्कशन कर रहे हैं ताकि चीज़ों को बेहतरी की तरफ ले जाया जाए। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस में आपने माइंस बिछाई हुई है ना, उन्हें हटा दिया जाए। अगर आपने दोबारा बिछाई ना तो उनको तबाह कर दिया जाएगा।
रिपोर्टेडली कहा जा रहा है कि मक्का डिफेंस पैक्ट में बांग्लादेश भी इंटरेस्ट दिखा रहा है, लेकिन ये मामला अभी डिस्कशन स्टेज में है। और रिपोर्टेडली जैसे अमेरिका ने 22 अगस्त में मेरे ख्याल से न्यू टैरिफ्स जो है ना अनाउंस किए थे कनाडा के खिलाफ, 50% ऑन ऑलमोस्ट $20 बिलियन की कैनेडियन गुड्स में। तो अब कनाडा ने भी जो है ना अपना रिटेलिएट कर दिया। कनाडा ने भी सेम $20 बिलियन की यूएस इंपोर्ट्स पर 15%, 25% एंड 50% करके टैरिफ्स इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं, जो कि 8 सितंबर से अप्लाई हो जाएंगे। लेकिन जो बिजनेसेस कैनेडियन जो इन्वॉल्व हैं इन चीज़ों पे, उनको किसी तरह से थोड़ा सा रिलीफ देने के लिए इन्होंने कुछ सपोर्टिंग पैकेजेस भी इंट्रोड्यूस किए हैं। रिपोर्टेडली ट्रंप ने कांग्रेस को 30 ईयर का सिविल न्यूक्लियर एनर्जी एग्रीमेंट भेज दिया है, जिसके तहत सऊदी अरेबिया को यूएस की न्यूक्लियर टेक मिल सकती है, लेकिन बदले में कंडीशन ये रखी जा रही है कि वो इसराइल के साथ अपने रिलेशन नॉर्मल करेगा, जिसपे सऊदी अरबिया अगेन यही कहता है कि इसराइल को रिकग्नाइज करने से पहले ज़रूरी है कि फ़लस्तीनियन स्टेट का रास्ता क्लियर किया जाए। तो ख़त्म हो गई आज की अपडेट्स और अख्ताम हो गया हमारी मुलाकात का। कल दोबारा मिलते हैं, ठीक है? दोबारा मिलने आओगे ना? बाय।